फिलिस्तीन में यहूदी कब और कैसे आए? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस जमीन पर इंसानों ने जुल्म व सितम के कई रूप देखे हैं। इतिहास ने वो दिन भी देखा है जब फिलिस्तीन की जमीन पर 7 समंदर पार से कुछ लोग आए, फिलिस्तीनियों के देश में इसराइल नाम का एक देश बनाया और अमेरिका सहित दुनिया ने उसे देश के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ये तो ऐसा हुआ कि किसी के घर में कोई जबरदस्ती घुस आए और उसके घर के बीच में अपना घर बनवा ले और बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसे अपना हक समझने लगे। जब फिलिस्तीनियों ने इसके विरोध में आवाजें उठाई तो उनकी आवाजों को दबाने के लिए उनके खून की होली खेली गई और लाखों की तादाद में लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया और 70 सालों से आज तक फिलिस्तीनियों पर उनका जुल्म और सितम जारी है। इंसानियत की बात करने वाले देशों ने क्या फिलिस्तीनी आवाम के साथ इंसाफ किया? नहीं, बल्कि उनके जुल्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। ये यहूदी कौम कौन है और कहां से आई है? यहूद, जिनको बनी इसराइल भी कहते हैं, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, जिनका लक़ब इसराइल था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का खाद्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपने परिवार और अपने खानदान को मिस्र में बुलाकर बसा लिया। कुछ सालों बाद मिस्र पर फिरौन का शासन आया तो उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उन पर तरह तरह के जुल्म और सितम करने लगा। अल्लाह ने उन्हीं के बीच में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो जवान होने के बाद बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त वहां से निकल पड़े। अहमर सागर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने समुद्र में उनके लिए 12 रास्ते बना दिए और जिनको पार करके बनी इसराइल सही सलामत निकल गए और उसी समुद्र में फिरौन और उसकी फौज डूबकर मर गई। उसके बाद यहूद पर अल्लाह की नेमतें और बरकतें नाजिल हुईं, जिसके बारे में तफसील से सूरह बकरा में बताया गया है। यहूदियों का इतिहास हमेशा से बेवफाई और गद्दारी से भरा हुआ है। पूरे मानव इतिहास में शायद ही ऐसी कोई कौम पैदा हुई होगी जो अल्लाह की नेमतों और रहमतों के बावजूद लगातार अपनी हठधर्मी और जिद पर चलती रही हो, इसलिए उन पर अल्लाह का अजाब आया। इस कौम को बहुत सारी तकलीफों से दो चार होना पड़ा, बल्कि उनको जानवरों से बदतर समझा जाने लगा। हर दौर में वो जलील हुए। हिटलर ने उन पर जुल्म करने की सारी हदें पार कर दी थी, जिनको सुनकर दिल दहल जाता है। इन यहूदियों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ी, फिर भी उन्होंने अपनी आदतें ना बदली और अब वो मजलूम फिलिस्तीनियों पर उसी तरह का जुल्म कर रहे हैं। जब इस्लाम का उरूज हुआ तो यहूद उसी दिन से हाथ धोकर इस्लाम के पीछे पड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए समझौतों को तोड़ा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग कबीलों को जंग के लिए उकसाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में उतारा। और जब पैरों से जमीन खिसकती हुई नजर आई तो अब्दुल्ला बिन सबा और उसके जैसे कई और यहूदियों ने इस्लाम अपनाने के बहाने झूठ का उबादा ओढ़ लिया ताकि मुसलमानों को अंदर से तोड़ा जा सके। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल हुई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम की शहादत हुई और फिर इस्लाम में अलग अलग गिरोहों का पैदा होना। ये सब यहूदियों की घिनौनी साजिशों का ही नतीजा था। यहूदी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारे काम को अंजाम दे रहे थे। इनका ख्वाब है कि पूरी दुनिया को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1897 में स्विट्जरलैंड में आयोजित यहूदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज ज़ायोमी मालिकों की राजनीतिक प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप में लिखी है। बैतुल मुकद्दस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इस्लाम के पैगंबर हैं। बैतुल मुकद्दस कोई आम मस्जिद नहीं है, वो मुसलमानों के ईमान से जुड़ी हुई है। हमें उससे वैसी ही मोहब्बत करनी चाहिए जैसे कि हम मस्जिद नबवी से करते हैं, क्योंकि बैतुल मुकद्दस इस जमीन पर बनाई गई दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है, जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, जहां एक नमाज पढ़ने का सवाब 250 नमाजों के बराबर है। ये वो बाबरकत जमीन है जिसके अंदर दज्जाल दाखिल नहीं हो पाएगा। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले जितने भी नबी आए उन सब की तालीमातों को बदल दिया और यहूदियत के नाम से एक नया मजहब बना लिया, जबकि मुसलमान सारे नबियों पर ईमान रखते हैं। इस तरह बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का ही है, उस पर यहूदियों का कोई हक नहीं। फिलिस्तीन में यहूदी कैसे आए? सन 1267 में पहली बार 2 यहूदी आए। उसके बाद से ही फिलिस्तीन में यहूदियों का आना शुरू हो गया और मुसलमान लापरवाह रहे। फिर सन 1887 में फिलिस्तीन पर कब्जा करने की नीयत से ज़ायोनी आंदोलन का गठन ज़ायनिस्टों ने किया, तो मालदार यहूदियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और यहूदियों
यहूदियों ने मुंह मांगी कीमतें देकर कुछ मुसलमानों से उनकी जमीनों को खरीदा और अपने घर बनवाए और बाकी दुनिया के यहूदियों से हिजरत करने की अपील करने लगे और एक मुहिम चला दी। जब जमीन उपजाऊ हो गई तो इजराइल ने 14 मई 1948 में मुसलमानों से छीनी हुई जमीन पर अपना देश बना लिया। तब से लेकर अब तक न जाने कितने फिलिस्तीनी बच्चे अनाथ हुए, न जाने कितनों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। लाखों की तादाद में मुसलमान फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया। यहूदियों की संसद भवन में लिखा हुआ है, ऐ इस्राइल तेरी हदें नील से फुरात तक हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया को अपने अंडर कंट्रोल करना है। मिस्र से लेकर शाम और मदीना सहित हिजाज पहले नंबर पर है, जिसकी शुरुआत मस्जिद अक्सा को गिराकर और इस पर हैकल बनाना है। इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी तैयारियों में ये लोग जुटे हुए हैं। अब केवल इन्हें सही वक्त का इंतजार है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन कितनी भी तरकीब लगा ले, कितना भी ऑर्गेनाइज प्लान बना ले, रात के बाद दिन जरूर आता है। इसलिए रात के अंधेरे से परेशान नहीं होना चाहिए। शायद वो वक्त करीब है जिस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसलमान यहूदियों का सफाया कर देंगे। यहाँ तक कि एक यहूदी किसी पत्थर या पेड़ के आड़ में छिपा होगा तो पेड़ और पत्थर बोलेंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आ और इसका काम तमाम कर दे। सिर्फ बरगद का पेड़ नहीं बोलेगा क्योंकि वह यहूदियों का पेड़ है। सही मुस्लिम। हमें चाहिए कि हम अपने दीन पर जमे रहें और गुनाहों से बचें ताकि हमारी नस्लें दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।